श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आजा ओ भोला, आजा ओ भोला, आजा। रोता बिलखता तुझको पुकारूं, रोता बिलखता तुझको पुकारूं, आजा भोला डमरू वाला। दूषण के अत्याचार से दुखी होकर ऋषि के चारों पुत्र भोले बाबा को पुकार रहे थे। तभी भोले बाबा क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और धरती को चीर दिए और चीर कर प्रकट हुए। जोर से गर्जना हुआ, आ गए भोला, प्रकट हो गए, आ गए, आ गए। और उसके बाद उन्होंने तुरंत दूषण को पल में ही अपने नेत्रों के ज्वाला से भस्म कर दिया। जो दूषण थोड़ी देर पहले अत्याचार कर रहा था, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उस दूषण का पल में ही अंत हो गया, भस्म हो गया उसका शरीर। सबको तो दो नेत्र है, लेकिन आपके भोले बाबा को त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र है भोले बाबा को। एक बार जब त्रिनेत्र खुला था तो कामदेव भी भस्म हो गए थे, और उस बार जब त्रिनेत्र खुला तो दूषण भी भस्म हो गए। अब उसके बाद दूषण का आत्मा प्रभु को पुकारा और कहा कि हे प्रभु, आपके द्वारा जब मेरा ये अंत हुआ है तो मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया प्रभु, मेरा कल्याण हो गया। लेकिन मैं क्या करूं प्रभु, हमारा प्रवृत्ति ही ऐसा था। अब आप मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं कोई अत्याचार ना करूं। भोले बाबा तो इतने दयालु हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद दूषण का अंत हुआ, ऋषि के चारों पुत्र जीवित बच गए, और वहाँ पर और भी कई राजा थे उज्जैन में,
जिनका जब राज्य संकट में पड़ा तो उन्होंने भी बाबा महाकाल को ही पुकारा और वहीं पर विक्रमादित्य नाम के राजा भी हुए। उसी उज्जैन अवंतिका में वहाँ पर देवी हरसिद्धि का भी एक मंदिर है, सिप्रा नदी है, उसका भी एक कथा आता है। और उसके बाद भोले बाबा को उनके भक्तों ने वहाँ कहा कि प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ, आपके बिना मैं कहाँ रहूँगा, कब तक पुकारूँगा। इसलिए हे प्रभु, जिस तरह से मेरे ऊपर विपत्ति आया उस तरह से और किसी के ऊपर विपत्ति ना आए। इसलिए हे प्रभु, आप जो है ना, आप कृपया करके यहीं विराजमान हो जाए प्रभु और सबका कल्याण करे प्रभु। उसके बाद भोले बाबा वही उज्जैनी में कालों के काल महाकाल के नाम से विराजमान हो गए। श्री महाकालेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग महाकाल भोले बाबा। पहले वहाँ पर जलती चिताओं के भस्म से उनका श्रृंगार होता था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब शुद्ध गाय के गोबर का उपला बना करके उसको काफ़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ आस्था निष्ठा से वहाँ के प्रधान पुजारी और मंदिर कमेटी के द्वारा और पुजारियों के द्वारा वहाँ पर उनका भस्म श्रृंगार प्रातः काल में होता है। जिसका सौभाग्य होता है वहीं वहाँ जाते हैं। अभी हाल में गए थे, महाकाल से होके आए हैं और आज महाकाल के प्रवचन में भी हैं ये। हाँ, जब उज्जैन आरती पूजा में भी भाग लिए और प्रभु का दर्शन भी किए। हाँ, और उसके बाद वहाँ से यहाँ आए और यहाँ इन्होंने एक सिद्धि कलसा भी बैठाया। हाँ, इस यज्ञ में, ताकि जीवन में कोई कष्ट न हो। और भोले बाबा का कृपा तो इनके ऊपर पहले से भी है। इन्होंने कई यज्ञ कराया। नीलेश्वर बन गए विषधर हो, भोला भाला विष पी कर तुम नीलेश्वर बन गए विषधर वो भोला भाला। गले भुजंगा माथे चंद्रमा, गले भुजंगा माथे चंद्रमा। बोले दानी ओडर दानी, देवों के तुम देव निराला। कहलाते हो महाकाल तुम, कहलाते हो महाकाल तुम। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवताओं और राक्षसों में वहां पर विवाद खड़ा हो गया। सबों में हुआ कि अगर अमृत हम लोग पान कर लिए तो अमर हो जाएंगे। और देवताओं को भी यही चिंता सताने लगा कि अगर राक्षस जो हैं, अगर वो अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करिए कि राक्षसों को अमृत ना मिले। इसलिए वहाँ पर देवताओं में और राक्षसों में वहाँ पर बैठक हुआ। और बैठक के बाद वहाँ पर एक हाथ में मदिरा और एक हाथ में अमृत ले करके मोहिनी का रूप धारण करके श्री हरि विष्णु जी वहाँ पर नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण गोपाला हरि गोपाला नारायण 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 हरि नारायण गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला नारायण नारायण वासुदेवाय नमो नमः गोविंदा गोपाला नारायण 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 मोहनी का रूप तू धरा मोहनी का रूप तू धरा पल में तू चिंता हरा पल में तू चिंता हरा ओ कृष्णा ओ गोपाला लक्ष्मीपति गोविंदा गोपाला नारायण 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 और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से देवताओं को अमृत और उसके बाद दानवों को उन्होंने क्या किया, मदिरा पान कराने लगा। इसी बीच में राहु को लगा कि हमारे साथ छल हुआ है और वो देवताओं के भेष में वो उसी सभा में बैठ गया और अमृत का घूंट पी लिया। वो जैसे उसने अमृत का घूंट पिया, देवताओं को पता चल गया। सूर्य और चंद्र तुरंत तत्क्षण उन्होंने देवताओं को बता दिया और तत्क्षण उसी समय श्री हरि विष्णु क्रोधित हो गए और क्रोध के मारे उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को लाल लाल कर लिया और चेहरे पे उनका तेज आ गया और उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया, बुला लिया और सुदर्शन चक्र को उन्होंने आदेश किया, कहा कि हे सुदर्शन जाओ और जा करके राहु ने जो छल किया है उसको इसका दंड दो। और उसके पश्चात राहु का गर्दन कट गया। तो एक गर्दन कटने से वो तो अमृत पान कर लिया था ना, इसलिए राहु और केतु हो गया। हाँ, क्या हो गया, राहु और केतु। और उसी समय उसने चंद्रमा और सूरज को अपना शत्रु बना लिया। क्या बना लिया, शत्रु बना लिया। और शत्रु स्वरूप में वो जो आपको अभी हाल में ग्रहण गए हैं ना पिछले साल, एक ही बार में आपको सूर्य ग्रहण गया और तुरंत कुछ ही दिन में चंद्र ग्रहण गया। उसका संयोग भी बड़ा ही निराला बीता है। हाँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रकोप और प्रभाव से अभी संसार त्रस्त है। हमने पहले ही बताया था कि इसका प्रभाव हिंदी महीने के चैत महीने तक रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिन जिन राशियों पर इनका प्रभाव होने वाला है वो प्रभाव डालेगा ही। कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ राशियों के लिए अशुभ गया वो ग्रहण। हाँ, उसके बाद राहु को वरदान भी प्राप्त हुआ।
और वही जब सूर्य और चंद्र को निगलता है तो वही ग्रहण कहलाता है। हाँ, तो मोहिनी का रूप धारण करके भगवान ने क्या किया, अमृत देवताओं को पिलाया और मदिरा राक्षसों को, लेकिन राहु ने छल करके अमृत ग्रहण कर लिया तो वो ग्रह बन गया। और उसके बाद सबों को ये पता भी है कि उस अमृत की धारा को लेकर जब आकाश मार्ग से देवता गुजर रहे थे तो उससे बूंदे छलक गए, जो पृथ्वी पर 4 स्थान पर गिरा, जिसमें उज्जैन भी है। इसी का कारण है कि वहां पर 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है और 6 साल में अर्धकुंभ महाकाल बाबा के नगरी में, और उसके बाद प्रयाग, इलाहाबाद, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर और उसके बाद हरिद्वार। ये 4 स्थान पर समय समय पर महाकुंभ लगता है और 12 साल की अवधि पर और 4 वर्षों पर अर्धकुंभ। हाँ, दोनों कुंभ ही होता है, दोनों कुंभ है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक महाकुंभ और एक अर्धकुंभ। 12 सालों में महाकुंभ और 6 साल में अर्धकुंभ। वहां पर दूर दूर से साधु संत आते हैं और भक्तों का वहां भीड़ उमड़ जाता है, भारी भीड़ होता है, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। और उस मेला में सबका कल्याण होता है, दीन दुखिया बेबस सबका। बड़े बड़े साधु संत उसमें भंडारा करते हैं, दुखियाओं का सेवा करते हैं और सेवा के भाव से शिविर लगाते हैं वहाँ उस कुंभ में। तो उज्जैन एक ऐसा नगरी है जो नगरी पवित्र पावन है, स्वर्ग के समान है, और वहाँ जो भी जाता है उसका कल्याण होता है। उज्जैन में ही आपको बता दे, भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा दीक्षा हुआ था। संदीपनी मुनि का आश्रम वही है। उसके बाद मंगलनाथ का मंदिर वही है, काल भैरव का मंदिर वही है, और उसके बाद आपको बता दे देवी हरसिद्धि, जब भगवान भोले बाबा देवी सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो उनके शरीर को जब खंडित किया गया विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से, तो ये कंग वहाँ भी गिरा था जो हरसिद्धि के रूप में वहाँ प्रसिद्ध है। और सिपरा नदी कहा जाता है कि एक बार बाबा भोले भिक्षाटन के लिए श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। जब भिक्षाटन के लिए पहुँचे तो भिक्षा ले रहे थे। उसी समय श्री हरि विष्णु ने उनको तर्जनी उंगली दिखाकर अपमान कर दिया। यह अपमान भोले बाबा सह न सके और उन्होंने त्रिशूल से उनका तर्जनी उंगली काट डाला, जिससे जो रक्त गिरा वो सिपरा नदी बन गया। और भोले बाबा ने विष्णु जी को वरदान भी दिया कि जो भी प्राणी इस सिपरा में स्नान करेंगे और जो भी सिपरा में स्नान करके हमारा पूजा अर्चना करेंगे, महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे और जो इस कुंभ में यहाँ आएंगे उनका सदा कल्याण होगा। हाँ, तो ये भोले बाबा
बहुत ही कल्याणकारी और भक्तों के सदा कल्याण करने वाले देवता हैं और इनकी महिमा अपरंपार है। तो कैसे राक्षस से भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं ये आपने देखा है और इस पृथ्वी पर आप देख भी रहे हैं। पल पल उनका चमत्कार होता है। अब उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर नागचंदेश्वर जी हैं, जो साल भर में एक बार गर्भगिरी खुलता है, वो भी कब? सावन में नाग पंचमी के दिन। नागचंदेश्वर जी महाराज का जो मात्र एक दिन दर्शन पूजा होता है वहाँ महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल्ला पर, ये जान लीजिए। और उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर से दर्शन करके जब आते हैं तो वहाँ एक और शिवलिंग मिलता है। उसके बाद गणेश जी का स्थान मिलता है और अनेकों तीर्थ है वहाँ। भगवान भोलेनाथ का ये दर्शन पूजा महाकालेश्वर का सबको नहीं होता, लेकिन जान लीजिए सब लोग महाकाल बाबा का दर्शन करके ये नहीं सोचेंगे कि वो भी अब महाकाले हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग महाकाल बाबा का दर्शन करके समझते हैं कि मैं महाकाल हो गया हूँ और अपने आप को वो ज़्यादा प्रदर्शन करने लगते हैं, तो उनको समय समय पर दंड भी मिलता है। हाँ, अब सब लोगों के बारे में तो नहीं, मैं कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अपने अपने मोटरसाइकिल पे महाकाल लिखते हैं। बहुत खुशी की बात है, आप लिखें, अच्छी बात है, लेकिन महाकाल लिखने के बाद आप उपद्रव ना मचाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, आप तस्करी ना करें, गड़बड़ कार्य ना करें, अन्यथा महाकाल अनुशासन के देवता हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे आप। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि आप महाकाल बाबा का नाम खूब जपिए, खूब नाम लीजिए, खूब पूजा करिए। लेकिन हमने देखा है अपने जीवन काल में कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि महाकाल के नाम का दुरुपयोग किए हैं, या वो दर्शन पूजा करके आ करके अहंकार दिखाए हैं, तो उनका भी अंत हुआ है। उदाहरण स्वरूप विकास दुबे को भी देख लीजिए, और भी कई लोग, यहाँ मोतीपुर में भी कुछ लोग हैं। हाँ, हमने देखा है, कई का गद्दी चला गया, कई का सत्ता चला गया, कई का कुर्सी चला गया, कई तो इस पृथ्वी पर नहीं है अब। हाँ, तो महाकाल बहुत दयालु है और दया के सागर है वो। इसलिए भोले बाबा पर आप लोग कम से कम इतना जरूर करिए कि अगर वो आपको भक्त मानते हैं तो गलत कार्य करके उनको दुखी ना करिए। भोले बाबा को आपकी चिंता रहता है, वो आपका चिंता करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रचा है, आपको बनाया है। ये कैसा मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति, चलता फिरता मूर्ति। कैसा है ये मूर्तिकार, कैसा है ये मूर्तिकार, रूप बनाता प्राण है दे जाता, आँख बनाता, नाक बनाता, कान बनाता, सुंदर सुंदर बाल बनाता, बाहरे मूर्तिकार। चलता फिरता मूर्ति बनाता, चलता फिरता
मूर्ति बनाता, ऐसा ना कोई मूर्तिकार, ऐसा ना कोई मूर्तिकार। कितना सुंदर तन है बनाता, कितना सुंदर तन है बनाता, कितना पावन मन भावन, सुंदर सुंदर तन है बनाता, नर है बनाता, नारी है बनाता, स्त्री बनाता, पुरुष है बनाता, खुद है वो अर्ध नारीश्वर कहलाता। डमरू बजाता, डमरू बजाता, सुर ताल बनाता, सारे संसार को रच है ओ देता। भोला भाला डमरू वाला, भस्म लगाता, बाघंबर पहनता, गजासुर पर कृपा कर डाला, गजासुर पर कृपा कर डाला, उपमन्यु को भी है तारा, गणेश कार्तिक दो पुत्र हैं उनके, नंदी भृंगी सबको है वारा। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।